चौथी व्याख्या के शब्दार्थ इस प्रकार है। कौशिक यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूर्ख बुद्धि वाला, कुटिल यानी टेढ़ा, कालवश यानी मृत्यु के वश होकर, दालकु यानी नष्ट करने वाला, भानुवश यानी सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, कलकु यानी कलंक, निपट यानी निरा अत्यंत, निरंकुश यानी स्वच्छंद अनुशासनहीन, अबुद्ध यानी मूर्ख अज्ञानी, असंकु यानी निडर, कालकबलु यानी मृत्यु का ग्रह मृत, छनमाही यानी क्षण में, खोरी यानी दोष, हटकहु यानी रोक लो, जो यानी यदि, चहो यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाव, प्रतापु यानी प्रताप प्रभाव पराक्रम, रोसु यानी क्रोध, सुजसु यानी कीर्ति यश, अक्षत यानी रहते हुए होते हुए, कौ यानी कौन, वर्णे यानी वर्णन करना, पारा समर्थन कर पाना, आपनी यानी अपनी, करनी यानी जो काम करते हैं कार्य, बहु बहुत, बरनी यानी वर्णन की है, पुनि यानी पुनः फिर से, कहु यानी कहिए, जानी यानी मत, रिस क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुसहु यानी असहनीय, सहसु यानी सहिए सहन कीजिए, वीरव्रती वीरों के व्रत का पालन करने वाले, धीर यानी धैर्यवान, अक्षोभा यानी क्षोभ न करने वाला दुख न करने वाला, गारी देते यानी गाली देते हुए, सूर यानी सूरवीर, समर युद्ध में, जनावही यानी जताते हैं, रिपु यानी शत्रु, कायर डरपोक, कथही यानी कहते हैं सुनाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कौशिक सुनत मद यहु बालकू। अब जो है कवि यहाँ पर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, यह बालक जो लक्ष्मण है वह बड़ा ही बुद्धिहीन है, इसमें समझ नहीं है, यह अपनी जो समझ से हटकर बात कर रहा है, कुटिल स्वभाव वाला है ये, कुटिल काल बस निज महु घातु यानी कुटिल स्वभाव का है ये, भानु बस राकेश कलंकु, यह काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करना चाहता है, निपट निरंकुश अबुद्ध संकु, और यह काल यानी समय के वश में होकर अपने कुल का नाश कर रहा है, तभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, निपट निरंकुश अबुद्ध, और यह सूर्यवंशी रूप में चंद्रमा में कलंक के समान, जैसे चंद्रमा के इतनी सुंदरता होती है, अंदर एक काला धब्बा होता है, वैसे ही पूरे वंश में ये एक कलंक के समान है। काल कबो होई छन माही, क्षण भर में ही ये मेरे हाथों से मर जाएगा, कहो पुकारी खोरी मोई नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि सतर्क हो जाओ, अन्यथा मेरे हाथों से ये मर जाएगा। तुम हट कहू जो चहु उबारा, और मैं तुम्हें यदि इसे बचाना चाहते हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप और बल क्रोध का परिचय दे दो कि हम कौन हैं। कई प्रताप बल रोसु हमारा रोष यानी गुस्सा, हमारे बल के बारे में इसको जानकारी दे दो। लखन कहो मुनि सजोसु तुम्हारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी तरह से कर सकता है। तो हे मुनि, आपके होते हुए आपके बारे में जानकारी और कौन बता सकता है।
लखन कहु मुनि सुजन तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बाती बहु बरनी। आपने जो अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और भी कुछ अपने बारे में बता दीजिए। आप अपने क्रोध को अपने मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। जो कुछ बताना है आप हमें बता ही दीजिए। नहीं संतोष उता पुनि कछु कहो। अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कह दो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। और आप तो वीरता का व्रत धारण वीर व्रति तुम्हारे धीर अच्छोबा। आपने जो है वीर व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, क्षुब्ध है और पराक्रमी हैं। गारी देत न पावो शोभा। इस प्रकार पराक्रमी वीर योद्धाओं के मुंह से गालियाँ अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं लगती है, शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी करई। सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। कई न जना वही आपो। सूरवीर योद्धा जो है प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह से खुद प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु। कायर लोग ही है जो युद्ध में शत्रुओं के सामने देखकर अपनी डिंगे हाँकते हैं। कायर कथई प्रभाव। कायर जो लोग होते हैं वे युद्ध क्षेत्र में अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। बाकी जो साहसी वीर योद्धा हैं कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये सारी बात किसने कही? विश्वामित्र ने। बड़े हैं, बुरी हैं। विशेष बात, भाषा साहित्य जो है बड़ी प्रभावपूर्ण है। पात्रों का जो है प्रसंग बताया गया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वीर रौद्र रस का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है।